सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बैसाख शुक्ल की पूर्णिमा और पूनम के दिन होता है कुछ अजूबा। आज वही कटे दुनिया में बहुत अजूबे हैं, 7 अजूबे नहीं, 7 नहीं, अनेकों अजूबे हैं। पर उन सबसे बड़े अजूबे होते हैं दिगंबर संत, वो भी पंचम काल में। और फिर चलते फिरते अरे उड़ते तीर्थ। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं उड़ते तीर्थ के बारे में। पूनम में से खास जुड़ाव होता है, आज वही बात कर रहे हैं। चले, महालक्ष्मी टीम पहुंची थी, लगभग इंदौर उतरते हैं तो उसे 40 किलोमीटर दूरी पर पहुंचते हैं देपालपुर पे। यह देपालपुर पश्चिम की ओर पड़ता है इंदौर के। और फिर देपालपुर से 4 किलोमीटर पर पड़ती है बनेड़िया। एक समय कहते हैं सैकड़ों वर्ष पहले पहुंचे, इतिहास को पीछे घुमा दें चक्र को तो उस काल चक्र मिलता है कि देपालपुर से बनेड़िया तक पहले एक बहुत बड़ी विशाल वैभवशाली पूरा एक वैभव संस्कृति रही होगी। और उसी बनेड़िया में जब किनारे पहुंचते एक सरोवर है, ताल है, और उस ताल के किनारे पर है जहां जब बात कर रहे हैं इस तीर्थ की नजर देख रहे हैं ना, ड्रोन से खींचे फोटो कुछ आपके लिए। बनेड़िया का दिगंबर जैन तीर्थ अतिशयकारी तीर्थ है और पहाड़ी पर है। इसी को देखकर आज कहते हैं ना अजूबा, और पूनम को तो खास अजूबा होता है। आज के दिन पहुंची थी चैनल महालक्ष्मी की टीम। हाँ, क्या कोई इमारत उड़ सकती है, कोई बिल्डिंग उड़ सकती है, कोई मंदिर उड़ सकता है? कैसी बकवासी महालक्ष्मी लेकर आता है ये टोपी वाला, कई बार दिमाग फिर जाता है। पर याद करिए आप, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, लेकिन जब बूटी की पहचान नहीं आई तो पूरा पहाड़ उठा लाए थे। जब वो पहाड़ उठ सकता है तो क्या बिल्डिंग इमारत नहीं उड़ सकती? उड़ सकती है। इसी बात पर विश्वास तो कायम करिए। आज आपके पास वही लेकर आ रहे हैं, यह जो देख रहे हैं आप ड्रोन से, यानी उड़ते उड़ते ही ये फोटो दिखा रहे हैं आपको। यह है अष्टकोणीय जो देख रहे हैं तीर्थ, 8 कोण है और 8 खंबे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह उड़कर आया है। और क्यों उड़कर आया है? 40 फुट बाई 40 फुट का यह विशाल अतिशय तीर्थ आज भी उसका गवाह बना हुआ है कि उड़कर भी तीर्थ आते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि 4 खंबे बाईं तरफ देखे थे ना आपने, जिस तरह से 1 2 3 4, और फिर इस प्रवेश द्वार के दाईं तरफ जाते हैं तो आपको 4 खंबे यानी अष्टकोणीय मंदिर दिख जाता है। रात में पहुंची थी टीम और ये आपको दर्शन दिखा रहे हैं उस पूनम के दिन के। उड़ते हुए फोटो अब ये देख रहे हैं आप, सचमुच देखिए उड़ते हुए, ऊपर से देखें, ड्रोन से खींचे हुए हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इससे आपको छवि मंदिर की साफ दिख जाएगी कि बस्ती में कहां पर है यह अतिशयकारी तीर्थ बनेड़िया। आप देख रहे हैं 8 खंभों पर टिका हुआ है मंदिर। अब आप कहेंगे क्या है? कोई भी इमारत आज 100 साल 50 साल 1000 साल जब भी बनती थी, पहले उसकी नींव खुदती है। ये बेसिक नियम है, जितना नींव खोदोगे उतना ही वह मजबूत रहेगा। बगैर नींव के आप जमीन पर कुछ रखिए, वह जरा सा हिलेगी गिर जाएगा। और भूकंप तो आते ही रहते हैं, फिर तो आप सोचिए क्या मजाल कि कोई टिक जाए। लेकिन इस अष्टकोणीय 8 खंभों पर टिके इस मंदिर के अंदर 40 बाई 40 कोई नींव नहीं है। इसलिए तो कहते हैं वो किंवदंती 1000 साल पहले की याद आ जाती है, जब कहते हैं एक भट्टारक जी इसे 40 बाई 40 के मंदिर को लेकर जा रहे थे हवा मार्ग से। वायु जाते जाते उन्होंने देखा ताल, नीचे देखा ताल जो था जिसके किनारे पर स्थित है, उन्हें बहुत मनोहर रौत रमणीय लगा। 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। उन्हें लगा तो वह नीचे उतरे और इस मंदिर को रखा। इस मंदिर को रख के वह पहुंचे और कहते हैं मंदिर वहीं का वहीं रुक गया। आज भी ये मंदिर वो साक्षात नमूना है जिसका अब विस्तार हो गया है। अब ये 10,000 फुट से ज्यादा तक का परिसर में बन चुका है। पर वह 40 का मूल मंदिर आज भी ये उड़ता हुआ मंदिर यहाँ आप देख रहे हैं। जब चैनल महालक्ष्मी टीम यहाँ पहुंची थी तो हमने मिले संदीप जैन जी नीचे अपने कार्यालय में ही। हमने उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने बताया हमारा नाम संदीप जैन है और परिचय क्या है, यह है कि 6ठी पीढ़ी में हूं जो मैं इस मंदिर की सेवा में लगा हुआ हूं। और उन्होंने जो बातें बताई वह सचमुच ऐसी हैं जो आपको कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेंगी, जो आज चैनल महालक्ष्मी आपको बताएगा। पूनम को खास पूनम की बात। आज भी पूनम, और जिस दिन गए थे वह पूनम की रात थी। चांद पूरा खिला हुआ था, इसलिए जगमगाती रोशनियों में चांद की रोशनी भी साफ नजर से दूधिया रूप से मंदिर दमक रहा था। जब प्रवेश किया हमने तो मालूम चला कि आज बहुत खास दिन है। और उस दिन अभिषेक पहले शुरू हो गया था। कहते हैं सुबह 6:30 बजे अभिषेक कर दिया, रोज 7:30 होता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन पूनम को 1 घंटे पहले करते, क्योंकि उस दिन लगभग 500 से ज्यादा लोग आते हैं रोजाना। कहते हैं 100 150 200 आते हैं। बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है, बिल्कुल बाहर पड़ता है इंदौर से, तो इसलिए लोग दूर दूर से लोग यहाँ आकर दर्शन करते हैं और अजूबे देखकर मनोती मानी जाती है, मन्नत मांगी जाती है। कहते हैं सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कैसे होती है, क्या होती है, और पूनम से क्या बात है, तो संदीप जी में बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। हम हैरान होके गदगद होके सुन रहे थे कि जब भी यहाँ आते हैं तो कहते हैं पहले यहाँ के मूल भगवान है आदिनाथ प्रभु।
1500 के आसपास की, वह भी दर्शन कराएंगे। पर आपको बता देते हैं, वहाँ आके निर्मल भाव से लोग आके पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, भावना बहाते हैं, धूप देते हैं, दीपक जलाते हैं और फिर निर्मल भाव से बात करके यहाँ बाकी वेदियों पर दर्शन करते हैं। दर्शन करते करते हम मांगते मांगते फिर पहुंच जाते हैं मानभद्र की वेदी पर। दो भाई है मान और भद्र, आप जानते हो, इतिहास को पढ़ेंगे तब मालूम चल जाएगा। और दोनों भाइयों की हम वेदी बनी है, उस पर जाते हैं जहां हर समय दीपक जले होते हैं। जब हम दिखा रहे हैं आपको, तो वहां पर अनेक श्रीफल चलते हैं। हमने बोला ये क्या? कहते यही तो है सब कुछ, पूनम की खास क्या। कहते यहाँ आते हैं, जब वहाँ मन्नत मांग लेते हैं, यहाँ आके फिर दीपक जलाते हैं, अर्चना करते हैं और 5 श्रीफल लेके यहाँ भेंट करते हैं, लगा देते हैं। पहले दीपक की भेंट और फिर उसकी, और फिर अपनी बात को वहीं जो पूरा किया था यहाँ के पूरा करते हैं। कहते हैं यहाँ के रक्षक देवी देवता आज भी जीवंत हैं, हर की बात पूरी होती है। कहते हैं बस 5 पूनम आना होता है, 6ठी पूनम से पहले बात पूरी हो जाती है। हर तरह की बात, संसारिक हो या वैसी हो, भावों की हो, बस भाव निर्मल होने चाहिए। अपनी जो कूड़ा कबाड़ जो मन के अंदर कशा हुआ है, उसकी पिटारी आपको गेट के बाहर छोड़नी होगी। सिर्फ इतना करना है, बाकी सब आपकी बात पूरी होगी। इसलिए यहाँ पर पूनम के दिन 300-400 लोग केवल इसीलिए आते हैं, हर पूनम को, जिस दिन हम पहुंचे थे यहाँ। तो अब हम आ गए हैं मूल वेदी अजितनाथ भगवान की। बहुत मनोहारी है, आनंद देती है। कहते हैं जब देखते हैं, गदगद की टकटकी लगा के बस देखते रहिए, निहारते रहिए, उनकी मुस्कुराहट से ही आपका दिल जीत जाएंगे। आनंद की अनुभूति अपने आप होगी। एक ध्यान लगाएंगे तो आपको अंदर शांति की 7 प्रतिमाएं यहाँ पर देख रहे हैं आप। और यह प्रतिमा जो है आदिनाथ जी की, इस पर प्रशस्ति पड़ी तो 1548 की है। अब आप, अरे हाँ, सवाल तो आएगा तुरंत, कह रहे 900 साल पहले कोई भट्टारक जी इसको लेकर आए थे और आप बता रहे हैं कि 1548 की प्रतिमा है, यानी 533 साल हुए हैं और बता रहे हैं 900 साल पहले है। क्या गजब की बात है। हाँ, मालूम था, सवाल जरूर पूछेंगे आप। यहाँ पर सैकड़ों प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा देखिए हमने, श्याम प्रतिमा, जिस पर अंकित है आज भी फागुन शुक्ल द्वितीया 1276, यानी सोच लीजिए 800 साल से ज्यादा पुरानी है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रतिमा, सैकड़ों प्रतिमाएं यहाँ, कुछ बिना लांछन की भी हैं जो उससे भी ज़्यादा प्राचीन लगती हैं। समझ गए आप ना? तभी तो कहते हैं वह बात 900 साल से ज़्यादा पुरानी बात है कि जब यहाँ पर यह उड़ता हुआ मंदिर यहाँ आके ताल के पास बनेड़िया जी में ठहर गया था। गजब की बात है ना। इस वेदी के बाद आगे चल, बड़े गजब के दर्शन यहाँ पर, जैसे मुगल काल में जो जीर्णोद्धार हुआ। हाँ, इस वेदी की बात में भी हुई आज से 10 साल पहले, 2 अप्रैल 2014 में जयपुर बॉम्बे के श्रेष्ठियों ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाईं तरफ चलते हैं ना, यहाँ पर एक गजब की बात है। यहाँ पर सीधा हम दरवाजा थे, यहाँ पर लगभग बाकायदा गुफाएं हैं। जैसे गुफाओं के अंदर से बड़ी मोटी मोटी गुफाएं हैं, तो पता लगाने से पता तो 6-6 फुट ऊंची दीवारों के बीच की ये गुफाएं हैं, जिसमें से पूरे पे कांच से बना हुआ है। एक गजब का लगता है। ये बाईं तरफ शांतिनाथ वेदी है, इस पे 25 प्रतिमाएं हैं और कहा जाता है इसकी जो है आखिरी बार जो इसकी जीर्णोद्धार 24 फरवरी 2019 को इसका जीर्णोद्धार किया गया था, यानी आज से 5 साल पहले। यह है बाईं तरफ की वेदी। अब चलते हैं दाईं तरफ। उसी तरह गुफा से प्रवेश करते हुए पारसनाथ जी की वेदी है। यहाँ पे कई अनेक प्रतिमाएं हैं और सारी बहुत प्राचीन है। आप एक एक प्रतिमा को ध्यान से देखिए, उसकी प्राचीनता और वह उसकी मुस्कुराहट, मुस्कान आपको आनंदित करती रहेगी। एक बार में नहीं, यह हमने काफी देर ध्यान लगाया और एक ही को देखा तो सचमुच एक एक प्रतिमा जैसे पुकार रही हो, अपनी इतिहास की गाथा बता रही हो कि कितनी प्राचीन है, कैसे आए हैं हम और कैसे हर की बात मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर परिसर में जब मूल वेदी से बाहर निकलते हैं तीनों वेदियों से, तो बाईं तरफ यह दिखते हैं चौथी वेदी कह सकते हैं आप। हमने पूछा ये क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर रात्रि में भजन संध्या हो रही थी। कहते हैं हर रोज ऐसी होती है और पूनम को कुछ खास हो जाती है। लोग यहाँ के अपने भजन बना के आनंद दिलाते हैं। और हाँ, यहीं पर है वेदी मेरे भाई अजितनाथ बाबा जी, आदिनाथ जी और चंदा प्रभु जी। तीनों हमारे आदिनाथ, अजितनाथ और चंदा प्रभु की वेदी उस मंदिर परिसर में ही बाईं तरफ पड़ती है, चौथी वेदी है। अब 5वीं वेदी के समोषण पर चलते हैं। हाँ, यह है समोषण पर विराजमान पारस भगवान, पारस प्रभु श्वेत रंग में पद्मासन। समोषण का आकार दिया गया है और यह देख रहे जरा उस 5वीं वेदी का। 5 वेदियां हैं यहाँ पर और कहते हैं यहाँ पर आता है जो एक बार आइए, एक पूनम नहीं 5 पूनम और अपनी बात पूरी करके जाइए। आज भी ये विश्वास है, सैकड़ों सैकड़ों लोग पूनम को 500,000 आते ही हैं हर पूनम को। एक बार चारों तरफ नजर घुमाइए जनाब, गदगद हो जाएंगे जैसे हो गए थे हम, हो जाएंगे आप। क्या कारीगरी है,
शिल्पकारी है, गदगद करती है, इतनी मनोहारी है। देखते रह गए, दमकते रह गए, चमकते रह गए। अरे जब रोशन हो जाता है तो यह हर जगह नए नए रूप में संवर कर चारों तरफ एक ऐसा आनंद का माहौल बना देता है कि आप बस देखते रह जाते हैं, किम कर्तव्य मूड हो जाते हैं। हाँ, हमें बताया गया कि 30 जनवरी को, विशेषकर 30 जनवरी को अनेक लोग इंदौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर से पद यात्रा करते करते यहाँ दर्शन करने आते हैं। और महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक यानी 25 चल रहा है, यानी जन्म कल्याण के 2 दिन बाद आती है ना। जैसे आज पूनम, चैत्र शुक्ल की पूनम जो होती है, चैत्र महीने की, उस दिन यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है हर वर्ष। हजारों लोग उसमें आते हैं और 13 दीप का सबसे बड़ा विश्व का मांडला यही बनता है, अक्षत का, चावल का। 25 बाई 25 फुट का अनोखा विधान होता है, अनोखा मांडला होता है। अरे एक बार इस मंदिर में आइएगा, जो कभी उड़ता हुआ आया था, जिसमें कोई नींव नहीं है, बस धरा पर जैसे रख दिया गया था। 8 कोणिये 8 खोम पर विराजमान है यहाँ पर ये पनेड़िया के भगवान अजितनाथ। एक बार देखिएगा, गदगद होइएगा। इंदौर से बस 40 किलोमीटर दूरी पर। फिर मिलेंगे एक अनोखे मंदिर के साथ, अनोखे तीर्थ के साथ, आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।